अभी आज हमारा टॉपिक है जो ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट है हाइपर कंजुगेशन का, जिसको हम ओवरलैपिंग अप्रोच भी कहते हैं। ओवरलैपिंग अप्रोच क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करने की कोशिश करते हैं, या जो लोन पेयर होता है किसी भी कार्बन आयन के ऊपर, अल्कीन के ऊपर या फ्री रेडिकल के ऊपर, वो दोनों आपस में ओवरलैप करते हैं। ठीक है। होता है इसमें क्या है, जो ऑर्बिटल कंसेप्ट है हाइपर कंजुगेशन का, इसको हम एग्जाम्पल से ही करेंगे। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, कुछ नहीं है। इसको सिर्फ एग्जाम्पल से हमने देखना है। मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है CH3CH2 और इसके ऊपर पॉजिटिव लगा हुआ है। ये मेरे पास कंपाउंड है। अब ओवरलैपिंग अप्रोच के लिए भी हमने क्या चीज ध्यान रखनी है? सबसे पहले क्या है, जो अल्फा कार्बन है दैट शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी जरूरी है। और जो भी अल्फा हाइड्रोजन हो, अल्फा कार्बन के साथ क्या है, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। यानी कि जो इसके साथ वाला होगा, जो भी अल्कीन होगा, फ्री रेडिकल होगा या कार्बन आयन होगा, उसके साथ वाली जो कार्बन है उसके साथ एटलीस्ट एक कार्बन यानी कि हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड का होना जरूरी है। ये दो कंडीशंस ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट में भी हमारी होनी चाहिए। यानी कि जब भी हमने हाइपर कंजुगेशन करनी है जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्व हो, उसमें ये दो कंडीशंस होनी ही होनी है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको ना अच्छे से इलेबोरेट करके लिख दूंगी। CH3 C पॉजिटिव, सॉरी C पॉजिटिव H2। ठीक है। अब देखिए, जो सी वाले के ऊपर एस पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर एक लोन पेयर भी पड़ा है। देखो ये वाला कार्बन जो है, एक तो इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, किसके साथ, इसके साथ। इसके ऊपर के लोन पेयर पड़े, एक तो पॉजिटिव चार्ज पड़े और एक इलेक्ट्रॉन भी पड़े। तो कौन सी ऑर्बिटल का होगा पहले ये देखेंगे। देखो कार्बन ने ऑलरेडी इसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। कार्बन के पास अगर एस और पी में देखें, हाइब्रिडाइजेशन वाले केस में एस क्या है, फुली फिल्ड होता है। पी में कितने होते हैं, इस तरह से होते हैं ग्राउंड स्टेट में। जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है, एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, जो नीचे वाला जो इलेक्ट्रॉन है ऊपर चला जाता है। यहाँ पर चार थे ना। एक्साइटेड स्टेट में क्या है, न्यूक्लियस या कार्बन अपने के एनर्जी को इस तरह से यूज करते हैं कि जो नीचे वाला जो कार्बन है ऊपर वाले इसमें आ जाता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर वाले में आ जाता है। ठीक है। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, या एक तो ये एक्साइटेड स्टेट होती, एक इसमें भी कह देते कि इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में चला गया। ठीक है। इस तरह से हो जाता है हमारे पास, यहाँ पर sp3 हो जाएगी जब भी इस तरह से वो कंपाउंड बनाएगा। तो इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसकी, ये वाले कार्बन की। ठीक है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 कैसे, एक तो p वाला इसके साथ लग गया, एक p वाला इसके साथ, एक p वाला इसके साथ, जो एक s है वो यहाँ पर है। इस s को मैं इस तरह से बनाती हूँ, ये कार्बन का है अपना, और जो हाइड्रोजन है इसको मैं इसके साथ ऐसे शो कर सकती हूँ, है ना। और ये इनके साथ ही बॉन्ड बना रहे हैं बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही करते थे हमने, जो अभी तक हाइब्रिडाइजेशन के स्ट्रक्चर्स किए हैं उनमें ऐसे ही किए हैं ना। तो एक ऑर्बिटल ले लिया और एक हाइड्रोजन का ले लिया, एस ऑर्बिट, हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल, कार्बन का जो पी ऑर्बिटल था वो ले लिया। अब ये वाले का एक ऑर्बिटल खाली है, ऐसे है। तो यहाँ पर इसको मैं कह सकती हूँ कि इसको ऑर्बिटल को इसके ऊपर मैं इस तरह से बना कर देती हूँ, ऐसे। ये ऐसे ही करना है आपने, इसके ऊपर ही ऑर्बिटल बना देना है। ठीक है। इसी के ऊपर बना सकते हो। अगर बहुत ज्यादा आप अच्छे बच्चे हो, नीटली इसको करना है, आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। नीटली करना है तो नीटली भी करके दिखा देती हूँ मैं। नीटली इस तरह से हो जाएगा, सिंपल है। एक यहाँ पर ऐसे, और ये एच के साथ इस तरह से भी आप ड्रॉ कर सकते हो। इसमें ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट में होता क्या है, इसमें बॉन्ड बनाना है। बॉन्ड बनाना है मतलब जो चीज अभी तक हम करते आ रहे थे, अम, जिसमें हम ऑर्बिटल्स को कंसीडर नहीं कर रहे थे, सिर्फ ये कह रहे थे कि इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया जिसके कारण इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, और फिर ये क्या यहाँ पर अल्कीन बन जाएगा, राइट, ये चीज कर रहे थे।
वही चीज होगी इसमें, बॉन्डिंग किसके बीच में होगी जब ये सारा कुछ होगा, बॉन्डिंग ऐसे होगी। दिस इज ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपर कंजुगेशन। जब बॉन्डिंग हो जाएगी, हमें पता है एक हमारे पास पाई बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, वो पाई बॉन्ड क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, ये पाई बॉन्ड बन जाएगा, इस तरह से। ठीक है, ये चीज है हमारे पास हाइपर कंजुगेशन। ये चीज हम किस में ले रहे हैं अब, कार्बन आयन में ले रहे हैं। जब हमारे पास ऑलरेडी कार्बन आयन है, और उसमें जब हम उसको यू नो बॉन्डिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी, उसमें ये अल्कीन बन रहा है। जब ये अल्कीन बनेगा तो जो कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, एक तो एस ऑर्बिटल है ना, एस ऑर्बिटल किसका है, हाइड्रोजन का। और वेकेंट पी ऑर्बिटल है किसका, कार्बन का। ठीक है, और जो ये बॉन्ड बन रहा है, देखो पाई तो नीचे वाला हम कह देंगे डबल बॉन्ड बन गया, ऊपर वाला हम इसको सिग्मा ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड ही कंसिडर करेंगे कि मेरे पास जो सिग्मा बॉन्ड बना है वो किस किस के बीच में बना है, एस ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एंड वेकेंट पी ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। ठीक है, ये एक चीज होगी हमारे पास कार्बन आयन के केस में। सेम इसको एक बार फ्री रेडिकल वाले में करते हैं ताकि आपको दोबारा क्लियर हो जाए। ठीक है, दोबारा करते हैं इसको, बट फ्री रेडिकल के एग्जांपल से करेंगे ताकि हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए मेरे पास है वही सेम CH3, और साथ में C, यहाँ पर फ्री रेडिकल है H और H। ठीक है, अब ये फ्री रेडिकल है। जब भी फ्री रेडिकल होता है ना, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, जो p ऑर्बिटल होगा ना, ऐसे होगा, हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड होगा p ऑर्बिटल, क्योंकि रेडिकल है उसमें। पॉजिटिव चार्ज होता तो ये तो खाली हो जाता, वेकेंट हो जाता, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के कारण ही हाफ फिल्ड हो चुका है। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में हम लेंगे इसका हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड। पहले ही हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो ये कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ इस तरह से बॉन्ड बना रही है, ऐसे जो ऊपर वाला हाइड्रोजन था ये ऐसे बॉन्ड बना रहा है एस ऑर्बिटल से। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर भी फिर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही है, बहुत तो वही है, sp3 है, 1 2 3 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें। अब इसमें क्या होगा, ये वाला हमारे पास बॉन्ड पड़ा है, सेम जैसे हमने किसमें किया था, कार्बन आयन में, वैसे ही हमने इस फ्री रेडिकल में करना है। ये यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्डिंग बन रही है, एक एस और इसका दोनों का पी का, ऐसे सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। अब किस किस का हो रहा है, एस ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एंड हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड। कार्बन आयन में क्या था, यही चीज थी, सेम कंपाउंड था मेरे पास, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज होने के कारण यहाँ पर से एक बॉन्ड निकल चुका है। तो इस केस में मेरे पास जो बॉन्डिंग होगी वो कैसी होगी, एक इसकी हाइड्रोजन के साथ है ऐसे, और एक जो इसका वेकेंट p ऑर्बिटल पड़ा है उसके साथ। तो इसमें s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एंड वेकेंट p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। और बॉन्डिंग कौन सी हो रही है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। इस चीज का ध्यान रखना है हमें। अब देखिए, पॉजिटिव चार्ज वाला हो गया, फ्री रेडिकल वाला हो गया, अब कौन सा रह गया हमारे पास, एल्कीन रह गया, है ना। हाइपर कंजुगेशन तीन तरह के कंपाउंड्स में पॉसिबल है, जो वो जिसपे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, दूसरा जिसमें कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल हो, तीसरा अल्कीन्स यानी कि जिनमें डबल बॉन्डिंग हो, कार्बन कार्बन की डबल बॉन्डिंग। अल्कीन का मतलब ये नहीं कि कार्बन ऑक्सीजन की डबल बॉन्डिंग होगी, कार्बन कार्बन की डबल बॉन्डिंग होगी।
ठीक है। इसमें देखिए मेरे पास कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। यहाँ पर ये वाली बॉन्डिंग आ चुकी है जब डबल बॉन्ड आ गया। मेरे पास ये क्या है, प्रोपीन है, राइट। प्रोपीन है। अब इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिखते हैं, CH यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर BH। ठीक है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट इसमें आएगा ना, ये हाई क्लासेस में आपको आएगा, क्लास 12 में आएगा। और अगर आप ग्रेजुएशन में BSc वगैरह कर रहे हो उसमें भी आएगा, केमिस्ट्री में अगर केमिस्ट्री ले रहे हो तो अभी के लिए इसको सिर्फ जान लो आप। सिर्फ आपके लिए जानना जरूरी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें। और इसमें जो बॉन्डिंग होगी वो सिग्मा पाई स्टार बॉन्डिंग होगी, नॉट पाई, दैट विल बी पाई स्टार। वो कैसे होगी हम देखते हैं। देखिए इसमें हमने अल्फा कार्बन को लेना है। अब देखो डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में हो रहा है, इनके साथ वाली कार्बन कौन सी है, अल्फा कार्बन ये है ना। यही है हमारे पास अल्फा कार्बन। तो चलो बॉन्डिंग लेते हैं। बॉन्डिंग लेंगे कार्बन और हाइड्रोजन की। ये मेरे पास इस तरह से है, ये रहा। ठीक है। sp3 का S वाला लेना है हमने, बस यहाँ से S वाला हो रहा है। जब हमारे पास इस तरह से पाई बॉन्डिंग हो ना, तो दोनों कार्बन्स की हमने लेने की कोशिश करनी है। जब दोनों कार्बन्स की लेने की कोशिश करेंगे तो जो कंबाइन होके हमारे पास इस तरह से ऑर्बिटल बन के आ जाते हैं, ऐसे दोनों के कंबाइन होके इस तरह से ऑर्बिटल बन के आ जाएंगे। ठीक है। आप चाहे तो इसको ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो, डबल बॉन्ड मिला के। बट ऑब्वियसली जब डबल बॉन्ड बीच में है तो इनको कंबाइन करके हम इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है। तो जब इनको हमने कंबाइन करके बना दिया है, अब इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो कैसे होगी, ओवरलैपिंग कैसे होगी ऑर्बिटल्स के बीच में। ओवरलैपिंग इसके साथ ही होगी, ऐसे। ठीक है। ओवरलैपिंग इनके बीच में ही हो रही है, और किसी के बीच में नहीं हो रही। अब ये जो है एंटी बॉन्डिंग है, ये वेकेंट पड़े हैं, सॉरी, ये क्या पड़े हैं, वेकेंट पड़े हैं। एंटी बॉन्डिंग है और ये वेकेंट पड़े हैं। तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होती है, एक तो एस होता है, और एक या इसको जब एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास आ जाए उसको पाई स्टार बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, पाई स्टार। अल्कीन्स में याद रखो हमेशा कौन सा होगा, एक तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये तो सिग्मा बॉन्ड ही बना रहा है ऑब्वियसली, इनके बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है ये तो सिग्मा बॉन्डिंग है। अब ये भी तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, ये दोनों पाई स्टार होते हैं। सिग्मा और पाई स्टार की बॉन्डिंग कंबाइंड है ये सारा कुछ। तो ओवरलैपिंग जो हो रही है सिग्मा और पाई स्टार की हो रही है, जिसके कारण ये बॉन्ड बना रही है। एग्जाम्पल्स करते हैं। हमने देखना है कि इसमें कौन से टाइप की बॉन्डिंग हो रही है। एग्जाम्पल्स में देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन में कौन से टाइप की बॉन्डिंग हो रही है। तो मैं क्वेश्चन डालती हूँ, डिटरमाइन द टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ क्वेश्चन है। Hmm, ठीक है। हाँ जी, इनको सॉल्व करो आप। हाँ जी, ये तो हमें पता ही है कि कैसे होनी है इनकी बॉन्डिंग। जहां पर हमारे पास कार्बन आयन था वहां पर किसकी बॉन्डिंग हुई थी, एक तो कार्बन हाइड्रोजन की सिग्मा, और हमारे पास जो ये वाला है इसका एक वेकेंट पी ऑर्बिटल था। ये नाम लिख देंगे, सेम इसमें होगा सिग्मा और वेकेंट
पी ऑर्बिटल के बीच में। अब जब हमारे पास फ्री रेडिकल था, उस जो वेकेंट पी ऑर्बिटल था उसके अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है। तो अब ये कौन सा है? हाफ फील्ड हो गया, सिग्मा और हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल। इसमें भी सिग्मा और हाफ फील्ड। हमने सिर्फ टाइप ऑफ ओवरलैपिंग बतानी है कौन सी हो रही है, और कुछ नहीं करना, हमने इसको सॉल्व नहीं करना। हमने ये नहीं बताना कि कितनी इसकी हाइपर कंजुगेट स्ट्रक्चर्स बन रही हैं, नो, वो चीज नहीं करनी हमने। अब इसमें अल्कीन में क्या था? सिग्मा और पाई स्टार, सिर्फ ये लिखना है, सिग्मा और पाई स्टार बस। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे आपको दिल करता है आप ऐसे लिखो स्टार को। ठीक है, आपका स्टार है, आप उसको बनाओ। अब है हमारे पास टाइप्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन की हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं। ठीक है, फर्स्ट होती है आइसोवेलेंट। आइसोवेलेंट। सेकंड होती है हमारे पास सैक्रिफिशियल। सैक्रिफिशियल। थर्ड होती है नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन। हाँ जी, हमारे पास नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन भी पॉसिबल है। नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, तो इसके लिए हमें इनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्या होता है। आइसोवेलेंट हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, जितने भी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनती हैं उनके पास सेम नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं। क्या होता है? ऑल द हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स पॉसिबल इन अ कंपाउंड हैव सेम नंबर ऑफ बॉन्ड्स। उनके पास सेम नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं। क्यों होते हैं बेटा? जब वो हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगी सारी की सारी, तो ऑब्वियस सी बात है हम मिथाइल वाला लेंगे। मान लो मेरे पास है CH3 CH ठीक है, चाहे इसके ऊपर फ्री रेडिकल ला लो, चाहे इसके प्लस चार्ज ला लो, कुछ मर्जी लगा लो। भाई इसके भी तीन बॉन्ड बन रहे हैं, इसके भी तीन बॉन्ड बन रहे हैं, है ना, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स तो सेम ही होंगे। हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बना रही है ना, सबके नंबर ऑफ बॉन्ड्स तो सेम ही होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। चलो ये नहीं चीज हुई हमारे पास, मान लो ये चीज है, इसके हम एग्जांपल कर रहे थे। यहाँ पर मेरे पास क्या है? फ्री रेडिकल है। यहाँ पर जितने बॉन्ड्स होंगे वही वही इतने होंगे। ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, इसके पास जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स मेरे पास सेम है। तो ये चीज किस किस में पॉसिबल हो रही है? कार्बन आयन में, सॉरी कार्बोकेट आयन में। और किस में हो रही है? फ्री रेडिकल में। कार्बन का जो फ्री रेडिकल है उसमें पॉसिबल हो रही है। तो ये हमारे पास कौन सी होगी? आइसोवेलेंट। नेक्स्ट है मेरे पास सैक्रिफिशियल। सैक्रिफिशियल में क्या होता है? एटलीस्ट कोई एक हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर हो, सिर्फ एक, उसके पास क्या है? कम नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे एज कंपेयर टू द अदर हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स, एटलीस्ट वन में। सो एटलीस्ट वन हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर हैव लेस देन लेस नंबर ऑफ bonds than the other। अब एग्जांपल लेते हैं अल्कीन की। अल्कीन की हमने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनाई थी, राइट? तो उसमें मेरे पास क्या कुछ आया था अल्कीन में? आई हैड दिस वन स्ट्रक्चर। इसको अगर हम खोलेंगे तो ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH। चलो इसमें तो हमें एक का ही पता चल रहा है, कोई और स्ट्रक्चर लेते हैं। मेरे पास ये है
इसको खोलते हैं, CH3, CH, डबल बॉन्ड, CH2, हो गए 1 2 3 4। हाँ, CH, नहीं इसमें भी सेम ही बनेंगे हमारे, चलो ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं इसमें। हम्म, हमारे पास है, इसके पास 1 2 3, के पास भी 1 2 3 ही बन रहे हैं। इसमें सभी में भी नहीं पॉसिबल होगा, लेकिन इसमें कुछ में पॉसिबल होगा। जैसे कि मेरे पास है ये वाली स्ट्रक्चर, सभी अल्कीन्स में नहीं पॉसिबल होता है। कुछ का हमें एग्जांपल्स ढूंढनी पड़ेंगी जो हम यहाँ पर लिखेंगे, जैसे ये अल्फा कार्बन है, ये है और ये है। तो इसमें ये तो CH3 है, इसके तो 3 हो जाएंगे। इसके पास एक इधर है, एक इधर है, हाइड्रोजन के ही होंगे ना, ये हो गए। और इसके भी हाइड्रोजन के ही होंगे, तो यहाँ पर दो हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे, इसके 3 बॉन्ड बनेंगे, इसके 2 हाइपर कंजुगेट स्ट्रक्चर्स बनेंगे और इसके भी 2 ही बनेंगे। तो ये चीज हमें ढूंढनी पड़ेगी इस केस में, सभी में नहीं पॉसिबल। छोटे कंपाउंड्स है ना, उनमें ये चीज नहीं पॉसिबल, जब वो बड़ा होता जाएगा, कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, उसमें ये चीज पॉसिबल हो जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन। नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन भी हमारे पास पॉसिबल है। इसमें क्या होता है, हमारे पास कोई ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड लगा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे कि हेलोजन, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो हमारे पास हेलोजन होते हैं, है ना। तो उसमें मेरे पास है, यहाँ पर है Cl, CH2 नेगेटिव। ये वाला आ चुका है नीट में पहले, ऐसा एक कंपाउंड जिसमें हमने बताना था कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है। ठीक है। तो ये मेरे पास ऐसा कंपाउंड है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इसकी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनानी है हमने नेगेटिव वाले की। अब पॉजिटिव वाले की बनानी आ गई, फ्री रेडिकल की बनानी आ गई, डबल बॉन्ड वाले की बनानी आ गई, अब नेगेटिव चार्ज वाले की कैसे बनेगी। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ से जो है ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया जाए। जब ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। ठीक है। एक तो है, जैसे कि मेरे पास आ गया Cl, यहाँ पर Cl नेगेटिव, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने ये दो दे दिया, डबल बॉन्ड हो गया CH2। ये अब स्टेबल हो गया, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। क्यों? इसके 4 बॉन्ड पूरे हो रहे, 1 2 3 4 हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, इसके 4 बॉन्ड पूरे हो रहे, ये वाले कार्बन के, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आने वाला। ठीक है। सेम इसके और कितनी स्ट्रक्चर्स बनेंगी, 2 और स्ट्रक्चर्स बन जाएंगी। कैसे बनेंगी? एक बन जाएगी ये वाली, अगर ये वाला इधर चला जाए तो मेरे पास आ जाएगा Cl, यहाँ पर Cl नेगेटिव, डबल बॉन्ड CH2। और क्या स्ट्रक्चर बन रही है मेरे पास, अगर ये वाला इधर आ जाए इलेक्ट्रॉन, बन जाएगी Cl, यहाँ पर Cl नेगेटिव। हाइपर कंजुगेशन में बॉन्ड नहीं बनना हमारा, ये चीज का ध्यान रखना है। रेजोनेंस होगी लेकिन बॉन्डिंग नहीं होगी। ओके। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने इसकी टाइप्स कर ली और क्या कर लिया, ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट कर लिया ऑफ हाइपर कंजुगेशन। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एप्लीकेशंस करेंगे। एप्लीकेशंस में हमारे पास 2 एप्लीकेशंस है। वैसे हमारे पास टाइम है, अगर हम चाहें तो अब भी कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लंबा पड़ेगा। बेटर है हम नेक्स्ट क्लास में करें। ठीक है।